फेस्टिवल्स में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं घर को सजाने के लिए और बड़ी खुशी होती है ये सारी चीज़ें खरीद करके। लेकिन अगर कोई चीज़ अपने हाथ से बनाई जाए घर पर ही तो ज़्यादा खुशी होती है। मैंने यहाँ पर 3 मटकियाँ ली हैं और इनमें माखन आया था ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी पर। जब खाली हो गए थे तो मैं इन्हें रख ली थी और 2 दिन तक पानी में भिगो कर रखा था, जिससे ये काफ़ी अच्छे से नरम हो गए थे। और एकदम पतली वाली पेचकस लेकर के इनमें एकदम मिडल में मैं होल कर ले रही हूँ और बड़े ही आराम से तीनों में होल हो गए, क्योंकि ये पूरी तरह से फूल चुके थे 2 दिन पानी में रह कर के। तो अब मैं इनमें कलर कर ले रही हूँ। तीनों में कलर अलग-अलग करूँगी और एक में तो कलर ही कर ले रही हूँ, लेकिन यदि कलर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो घरेलू जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नेल पॉलिश है और नेल पॉलिश से हम कलर कर सकते हैं। और नेल पॉलिश से करने का एक और फ़ायदा है क्या, कि वो इस कलर से भी जल्दी सूख जाएगा। तो जब कलर अगर ना हो घर पर तो हम वेस्ट नेल पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। जो नेल पॉलिश हमारी ख़त्म होने वाली है, अब थोड़ी बहुत बची है, तो हम उस नेल पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। तो एक में तो मैंने ये कलर कर लिया है और मेरी दूसरे में मरून कलर की नेल पॉलिश है, वो थोड़ी कम है, ख़त्म होने वाली है, तो बस मैं उसे निकाल करके कर ले रही हूँ। और एक में पर्पल कलर, ये भी बिल्कुल ख़त्म होने पर है, बस थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, तो अब उसे भी इसमें करके ख़त्म कर लूँगी। तो इस तरह से तीनों मटकियों को कलर कर लेंगी और करने के बाद में सूखने का इंतज़ार करूँगी। तब तक दूसरे भी काम कर लेते हैं। जब तक ये सूखेंगे तब तक इसके साथ में लगने वाली चीज़ों को बना कर के रेडी कर लूँगी और शायद कुछ और आइडिया भी आ जाए। जन्माष्टमी पर जब ये आई थी, इतनी छोटी-छोटी सी क्यूट सी मटकी बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो फेंकने का मन नहीं हुआ था और इसीलिए इन्हें उठा कर के रख दी थी। देखती हूँ इनसे क्या बनता है और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब मटकियाँ कलर हो जा रही हैं तो नेल पॉलिश वाली पहले सूख रही हैं और इसी के साथ जब तक ये सूखेंगी और तब तक मैं कुछ गुड नाइट के खाली रिफ़िल ले ले रही हूँ और इनके जो छोटे वाले कैप हैं उन्हें मैं निकाल ले रही हूँ। जो ऊपर की तरफ छोटे कैप लगे होते हैं तो उन्हें निकाल ले रही हूँ और इनसे मैं बेल तैयार कर लूँगी। तो 3 मटके के लिए 3 बेल मैं तैयार कर ले रही हूँ और इस तरह से इसमें ये रिबन लपेट दे रही हूँ। तो सुई की मदद से रिबन लपेटना बहुत ही आसान है और रिबन लपेट करके और लास्ट में फेविकोल से या गम से चिपका दे रही हूँ। तो ये एक छोटा सा बेल तैयार हो जा रहा है। खाली मटकी नहीं रहे इसके लिए उसमें अंदर की तरफ से बेल लगाने का सोची हूँ। तो इस तरह से बेल तैयार करके कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो तीनों में मैंने एक ही कलर का रिबन यूज़ किया है, ब्लू कलर का, क्योंकि ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, मैंने ख़रीदा नहीं है। तो बेल के लिए एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ। मटकी अलग-अलग कलर की है लेकिन बेल मेरा एक ही कलर का है। तो घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से जुगाड़ करके चीज़ें मैं बना रही हूँ। और जब हम घर के सामानों को जुगाड़ करके हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। चीज़ों को खोजना पड़ता है, सोचना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। और मटकियों के ऊपर थोड़े से और डिज़ाइन बना दूँ तो उसके लिए वाइट कलर तो नहीं है लेकिन लाइट कलर है, लेकर के ऐसे उसमें मैं बिंदी सा दे रही हूँ और ये मैं जो ईयरबड्स आते हैं उनमें लगा करके और ले रही हूँ। और एक पतला गत्ता है उसे ये कट कर ले रही हूँ बर्फ़ी के शेप का और दोनों साइड कपड़ा चिपका दिया है
और कुछ इस तरह के छोटे छोटे गोल गोल पीसेस तैयार कर लिए हैं। तो माता की चुनरी जो पहले काटी थी मैंने पहले वाली DIY में, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो लगा दी हूँ और इसमें ये कपड़ा लगा करके और चारों तरफ गोटा लगा करके और कुछ मिरर से इन्हें डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरह की मैं ये वाली 3 पीस और जो सर्कल की है उसकी 3 पीस मैंने तैयार किए हैं। तो उसमें जो छोटी वाली पीस थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है डेकोरेशन, वो तो माता की चुनरी से ही अपना तैयार हो गया है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और अब यहाँ पर मैं मटकियों में होल तो किया हुआ था, तो बस इस तरह के रेड रिबन में लगा करके पहले बेल को डाला और अंदर की तरफ से लेते हुए और ऊपर चूँकि होल दिखाई ना दे तो एक पम पम वहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ। और पम पम लगाने के बाद में फिर 5 मोती लगा दिए हैं और मोती के ठीक ऊपर से पम पम लगा रही हूँ। तो पम पम में सबसे पहले मैं रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो एंड फिर वाइट, इस तरह से 4-4 पम पम लगाती जाऊँगी। तो 4 पम पम पहले लगाऊँगी, रेड, ग्रीन, येलो और फिर वाइट। और उसके ऊपर जो छोटा वाला मैंने माता रानी की चुन्नी से पीस तैयार किया था, सर्कल गोल था, उसे मैं चिपका दूँगी फेविकोल की मदद से। और फिर उसके ऊपर पम पम और उसी रेंज से जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो एंड वाइट। तो और उसके बाद जो ये वाले पीस तैयार किए हैं बर्फ़ी की शेप वाली, मैं उसे लगा दूँगी और फिर उसके ऊपर फिर से पम पम। तो यही सीरीज़ चलती जानी है। तो जितना लंबा हमें लटकन चाहिए हम उतना लंबा इस चीज़ को सीरियल वाइज करते जाएंगे और ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा लटकन बिल्कुल घरेलू जुगाड़ से तैयार हो जाएगा। एकदम बजट फ्रेंडली भी है, हमारे बजट में कुछ खर्चा नहीं है, बिल्कुल घर के सामानों से यूज़ करके इन सब को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कार्डबोर्ड भी जो पतला वाला है ये पतली कॉपी के गत्ते से मिल जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत ये लटकन तैयार हुआ है। तो नवरात्रि में भी लगा सकते हैं और दिवाली में भी लगा सकते हैं। घर की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम घर को डेकोरेट भी करते हैं, नवरात्रि में भी और दिवाली के टाइम में भी। तो ये हमेशा के लिए तैयार हो गया, किसी भी फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हैं। मटकी का भी यूज़ हो गया है और मटकी केवल खाली ना रहे तो उसके नीचे एक छोटी सी बेल भी लटक रही है। अगर कोई नीचे से भी देखेगा तो दिखेगा, उसको समझ में आएगा कि बेल लटक रही है नीचे से ब्लू कलर की। और पम पम के साथ मोती के साथ ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और मटकी के ऊपर भी मैंने थोड़े से मिरर लगा दिए थे, जहाँ जहाँ पे थोड़ी गैप थी कलरिंग के बाद में उस जगह पे मैंने मिरर लगा दिए थे। और बहुत ही खूबसूरत सा पीस एकदम सस्ते में घरेलू जुगाड़ में तैयार हो गया है। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में।